मैंने एम्स में इलाज करवाया था। मैंने 60,000 रुपया लगाया था। वहाँ पे हमारी कोई सक्सेस नहीं हुआ। तो जब आपका आईवीएफ फेल हुआ था तो आपको कुछ उम्मीदें बची थी? तो मैं पूरा उदास हो गया। नहीं खुली थी, उसमें भी नहीं खुली थी, इसलिए तो इनको घर भेज दिया था। उससे मैं उतना पैसा हो नहीं पाया था। कमा किसी तरह इकट्ठा करके करवाया था, कर्जा वर्जा लेके। नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आज लाई हूँ गुड़िया का केस। गुड़िया जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और वो आशा आयुर्वेदा में दिसंबर 2019 में आई थी। आशा हमारे पास आने से पहले एम्स में एक आईवीएफ करवा चुकी थी और उससे पहले एम्स में ही इनका एक लेप्रोस्कोपी और एक हिस्ट्रोस्कोपी हो चुका था। जब वो फेल हुआ, उसमें भी इनकी ट्यूब्स ओपन नहीं हुई, तो वहाँ इनकी एक ट्यूब को क्लैंप कर दिया गया, ऐसा बताकर कि इनकी लेफ्ट साइड की ट्यूब में बहुत ज़्यादा पानी है और वो यूट्रस में आईवीएफ फेल होने में रीज़न बन सकता है। उसके बाद इन्होंने आईवीएफ करवाया और वो आईवीएफ फेल रहा। उसके पश्चात इनका टीबी का टेस्ट हुआ और वो टीबी इनका पॉजिटिव रहा था। टीबी की दवाई ये 9 महीने खा चुकी हैं। जब ये आशा आयुर्वेदा में आई थी तो उसके आगे की जर्नी ये आपको बताएंगी। गुड़िया, हमारे पास आप कैसे पहुंचे और हम पर आने के बाद क्या आपको विश्वास था कि आपके ट्यूब्स ठीक हो जाएंगी? हाँ, विश्वास था। मैंने एम्स में इलाज करवाया था। मैंने 60,000 रुपया लगाया था। वहाँ पे हमारी कोई सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। उसके बाद से मैं घर पे बैठ गया। फिर मैंने अपने घरवाली को घर भेज दिया। फिर मैंने ऐसे ही रात को सोते समय उदास होकर और मोबाइल चलाता रहा। इसके बाद ऐड डाला कि कोई कम पैसे में और इतने में इलाज हो जाए, तो फिर आपका ऐड आया आशा आयुर्वेदा का। तो फिर मैंने वहाँ पे नंबर लिखा डायरी में। फिर जब सुबह हुआ तो फ़ोन किया 10 बजे के टाइम में, जहाँ के मैम उठाई। फिर बात हुआ, फिर आया, फिर हमारा काम हो गया यहाँ पे। तो जब आपका आईवीएफ फेल हुआ था तो आपको कुछ उम्मीदें बची थी कि आपको कभी नेचुरल कंसीव हो सकता है या ट्यूब खुल सकती हैं, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में भी आपकी ट्यूब्स नहीं खुली थी? नहीं खुली थी, उसमें भी नहीं खुली थी, इसलिए तो इनको घर भेज दिया था। उससे मैं उतना पैसा हो नहीं पाया था। कमा किसी तरह इकट्ठा करके करवाया था, कर्जा वर्जा लेके। ठीक है दोस्तों, बहुत आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये गुड़िया की एचएसजी की रिपोर्ट है जिसमें इनकी जो ट्यूब निकल चुकी है, यानी जो एम्स में काट दी गई थी या निकाल दी गई थी, वो ट्यूब इनकी ब्लॉक है और जो राइट साइड की ट्यूब इनकी ब्लॉक थी, जो लेप्रोस्कोपी में भी ओपन नहीं हुई थी, वो इनकी अभी परफेक्टली ओपन है। और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम गुड़िया के साथ उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ के साथ बनाएंगे। तो दोस्तों, आशा आयुर्वेदा में हम ये नहीं कहते कि हर वो इंसान जो हमारे पास आ जाएगा उसका 100% इलाज हो जाएगा, बट हमारे ट्रीटमेंट में मोर देन 90% सक्सेस के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप निराश हैं, अगर आप आईवीएफ से भी फेल हो चुके हैं या आईवीएफ नहीं कराना चाहते हैं और आपको नेचुरली बेबी चाहिए जो एकदम हेल्दी हो, जो हॉर्मोन्स के इंजेक्शन से इस दुनिया में ना आया हो, जिसको आगे जाके किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ना हो या आपकी बॉडी में भी किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद बहुत ही प्राकृतिक तौर पर आपके शरीर को पूरी तरीके से ठीक करने की कैपेसिटी रखता है और समय ज़्यादा नहीं लगता है। दोस्तों, जब आप एक आईवीएफ साइकिल के लिए जाते हैं तो आपका एटलीस्ट 1 मंथ उसकी प्री प्रिपरेशन में लगता है। उसके बाद आपके इंजेक्शंस लगते हैं और नेक्स्ट साइकिल में रिट्रीवल होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होकर वो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। तो 3 to 4 मंथ्स एक साइकिल आपको तब भी लग जाती है। अगर आप 3 महीने का समय आशा आयुर्वेदा को देते हैं तो आपकी ट्यूब्स प्रॉपरली ओपन भी हो सकती हैं और उसके बाद आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।